हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हुए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं ले पा रहा था, उसके लिए सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मेरे क्लास के साथ साथ एग्जाम और चल रहे हैं, तो एग्जाम देना भी जरूरी है और क्लास लेना भी जरूरी है मेरे को। तो दोनों कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, फिर भी मैंने टाइम निकाल के आज मैं क्लास लेना उपस्थित हो गया हूँ। तो उसके लिए जो क्लास आपकी डिस्टर्ब की उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने जो क्लास से स्टार्ट की थी, जो राजवंश में हमने चौहान वंश से स्टार्ट किया था, तो चौहान वंश में कई 2-3 शाखाएं पढ़ ली थी। तो आज जो बच्ची खची है वो शाखाएं पढ़ लेते हैं। और मेरी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तो आपकी भी अच्छी चल रही होगी। तो क्यों ना दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आज चौहान वंश की एक शाखा को पढ़ ले तो अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने अजमेर के चौहान पढ़ लिए थे और रणथंभौर के भी पढ़ लिए थे, आज जालोर के चौहान पढ़ लेते हैं। तो क्यों ना आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते हुए जालोर के चौहान आज पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। आज जालोर के चौहान पढ़ेंगे। तो जालोर का मतलब इसके जालोर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो तो पहले प्राप्त करेंगे, फिर जालोर के बारे में पढ़ेंगे। तो जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर था। जालोर का प्राचीन नाम जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था, या इसे जालूर भी कहा जाता था। जाबालीपुर, जाबालीपुर या जालहूर, जालूर था। ये तो इसके प्राचीन नाम थे। और यहाँ यहाँ जालोर मतलब जालोर की मतलब यहाँ सबसे प्राचीन शाखा थी। और यहाँ जिसका शासन काल था, यहाँ प्रत्यार शासकों का शासन था। यहाँ सर्वप्रथम प्रतिहार शासकों का शासन था। प्रतिहार शासकों का शासनकाल था। प्रत्यार काल में जो प्रत्यारों ने नागभट्ट प्रथम ने इसको मतलब जालोर को राजधानी भी बनाया था। या नागभट्ट प्रथम ने जालोर को राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाई। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को राजधानी बनाई थी। और यहाँ ना शिशुपाल वध के जो लेखक है ना, कवि माघ, इनकी भी जन्मभूमि जालोर रही है। शिशुपाल वध के लेखक। ये जालोर के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो पहले मैं बता देता हूँ। शिशुपाल वध के लेखक कवि माघ की भी ये जालोर जन्मभूमि थी। कवि माघ की जन्मभूमि। ये कवि माघ बहुत फेमस है। एक ऋषि था, जो उसकी ऋषि की भी ये मतलब जाबाली ऋषि था, उसकी भी ये तपोभूमि यही थी। जाबाली ऋषि, जाबाली मतलब जालोर इसके कारण नाम पड़ा है जाबाली ऋषि। जाबाली ऋषि की भी तपोभूमि यही रही, की भी तपोभूमि रही है, तपोभूमि रही है। ये तो दोस्तों था मतलब जालोर के बारे में बेसिक जानकारी थी। जो मतलब ये जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था और जालूर भी था। यहाँ सर्वप्रथम प्रतिहार शासकों का शासनकाल था। और यहाँ मतलब जालोर को राजधानी नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। ये जो थी वो बेसिक जानकारी थी। अब जालोर के जो शासक है ना, वो शासकों को पढ़ेंगे। तो शासक में एक शासक ये जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम पढ़ लेंगे। तो क्यों ना उस एक से प्रश्न तो ज्यादातर उसे एक से ही आता है।
उस एक जालोर जो शासक है उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे एक दो दो पढ़ लेंगे। एक मतलब चौहान वंश का संस्थापक है उसको पढ़ लेंगे जालोर के, और दूसरा जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो उसको पढ़ लेंगे। एक कीर्तिपाल नाम का शासक हुआ था, कीर्तिपाल। ये कीर्तिपाल शासक हुआ था, ये जालोर में चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 1181 में चौहान वंश की नींव रखी थी। अब इसलिए जालोर में चौहान वंश का संस्थापक है, चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। यह है इसने 1181 में मतलब चौहान वंश की नींव रखी थी। 1181 में चौहान वंश की नींव रखी थी। 1181 में चौहान वंश की नींव रखी थी। इस कीर्तिपाल को अपने जो मोनोड नैन सिंह है ना इतिहासकार, इन्होंने मतलब इसको कीतु एक महान राजा की मतलब संज्ञा दी है। मोहणोत नैन सिंह ने कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजा की संज्ञा दी है, महान राजा की संज्ञा दी। ये तो था कीर्तिपाल। अब कीर्तिपाल से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये चौहान वंश का संस्थापक कीर्तिपाल है। बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो इम्पोर्टेंट शासक है ना, वो कानर दे है। जालौर में तो कानर दे ही है। वैसे समर सिंह है, इसके बीच में समर सिंह आएगा, और वैसे समर सिंह से क्वेश्चन नहीं आते। अब ये जो कानर दे है ना, कानर दे से क्वेश्चन आते हैं। कानर दे का शासनकाल है ना, जो ये इसका शासनकाल मतलब 1105 से लेकर 1111 तक है। 1111 में जो जालौर का मतलब साका हुआ था, उससे इसका शासनकाल बहुत कम है। 1100 नहीं, 1305 से लेकर 1311 तक है। 1305 से 1311। अभी जो कानर देव है ना, कानर देव उसके टाइम जो कानर देव के समय दिल्ली का बादशाह था वो AK-47 था। AK-47 मतलब 47 नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब जालौर में मतलब चौहान वंश की मतलब ये शाखा थी नो, जिसमें अल्लाह मतलब इसका कानर देव का अच्छी खासी चल रही थी। तो इधर से मतलब दिल्ली से जो मतलब अलाउद्दीन की सेना चाहे महाराष्ट्र जाओ या गुजरात जाओ, दक्षिण भारत में जब भी जाती थी तो जालोर से होकर जाती थी। तो जालोर से जाने में जो मतलब जालोर वालों को जो नुकसान होता था, या फसलें खड़ी होती तो फसलों में घोड़े वगैरह वगैरह चले जाते तो फसलों को नुकसान ही होता था। और उसमें जब नुकसान होता था तो उसमें कई प्रकार के हानि जो किसान होते गरीबों को मतलब नुकसान तो होता ही था। तब गरीब किसानों ने जाके कानर देव को बोला कि हमारे अलाउद्दीन जी की सेना जाती है तो हमारे फसल में नुकसान होता है। तो इस कारण को लेकर मतलब अलाउद्दीन ने मतलब उसको मतलब कानर देव ने अलाउद्दीन को मना कर दिया कि आपकी सेना जाएगी तो एक रास्ता से जाएगी, या रास्ता अलग से बना लिया, रास्ते का चार्ज लगेगा। इस कारण से लेकर जो मतलब अलाउद्दीन के और कानर देव के बीच में अनबन हो गई थी। तो मतलब फिर उसमें कुछ एक दो साका भी हुए, मतलब युद्ध भी हुए। तो युद्ध को लेकर अलाउद्दीन ने मतलब इसमें दोनों की अनबन थी। तो बता देते हैं अलाउद्दीन के आक्रमण किए थे। अलाउद्दीन के आक्रमण के कारण अलाउद्दीन के आक्रमण
के कारण। वैसे अगर इतिहासकार की तरफ से देखा जाए तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इसको मानते हैं। वैसे मतलब मैंने कहा ना अभी, गुजरात से सेना जा रही थी, उसको मतलब नुकसान करते थे, तो ये बात बता रहे हैं हमारे मोहम्मद नैन सिंह भी बता रहे हैं। मोहम्मद नैन सिंह ने मतलब गुजरात से जो सेना जा रही थी ना, मोहम्मद नैन सिंह नहीं, सॉरी, ये तो इतिहासकार वो था, अब नाम नहीं रहा, मतलब एक नंबर आप लिख, आक्रमण के कारण गुजरात से आ रही थी, जा रही थी, या सेना को रोकना टोकना, गुजरात से आ रही सेना को, वैसे है ना, सेना तो आ रही थी ना, तो इसमें जैता देवड़ा ने मतलब इस पर आक्रमण किया था ना, तो आप ऐसे लिखिए, गुजरात से आ रही सेना को जैता देवड़ा ने आक्रमण किया। और 2 नंबर कारण था, इसमें मुझे इतिहासकार है ना, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताए। एक फरिश्ता नाम का इतिहासकार था, वो बोल रहे हैं कि मतलब एक एन के मुल्तानी नाम का, मतलब एन मुल्तानी नाम का जो इसका अलाउद्दीन का जो मतलब था, मतलब उन्होंने मतलब सेना भेजी इसके नेतृत्व में, तो मतलब कानर देव ने मतलब संधि कर ली और उसके दरबार में चला गया था, और वो आगे की बात है, आप ऐसे लिख लीजिए, एन मुल्तानी के नेतृत्व में एक ने सेना भेजी तथा कानड़ देव ने संधि कर ली थी, कानड़ देव ने संधि कर ली, फिर दरबार में बैठकर मतलब चुनौती देकर वापस आ गए, फिर दरबार में चुनौती देकर वापस आ गया, चुनौती देकर वापस आ गया। ये इतिहासकार है ना, ये जो फरिश्ता है ना, फरिश्ता बता रहे हैं कि मतलब एन एन मुल्तानी नाम से मतलब अलाउद्दीन ने सेना भेजी, और ये जो कानर देव थे उन्होंने मतलब संधि कर ली, और ये जब संधि करके वापस उसके मतलब दरबार में चले गए, तो एक बार मतलब वो बादशाह बैठे थे मतलब पूरा पंडाल में, तो बादशाह बैठे बैठे बोल रहे थे कि अब भारत में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे से टक्कर ले सके। तो पहले ये घटना है जो 1305 की, उससे पहले चित्तौड़ वाला शाखा हो चुका था, तब उन्होंने लगभग भारत को पूरा मतलब कवर कर लिया था, तब ये बैठ के ये बात कर रहे थे, तब ये कानर देव सुन रहे थे, तब कानर देव ने उसको बोला, हाँ जी हुजूर क्या बोल रहे हो, तो के यही बोल रहे हैं कि अब इंडिया में मेरे लेवल का मतलब मेरे को कोई टक्कर देने वाला कोई शासक बचा नहीं। तब कानर देव ने कहा कि ऐसे मत बोली सर, तो कि क्या ऐसे ही तो बोलेंगे ना, तो के ऐसे नहीं बचेगा क्योंकि आप तो हमारा अपमान कर रहे हो, तो क्या नहीं नहीं अपमान नहीं कर रहे, शासक है ही नहीं, तो क्या सर एक बार और बोल दीजिए, तो उसने एक बार ऐसा बोला कि इंडिया में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे टक्कर दे सके, बस एक बार और बोल दीजिए, तो उसने सेम भाषा की कि इंडिया में ऐसा कोई शासक नहीं है जो मेरे को टक्कर दे सके। फिर कानर देव ने कहा सर एक बार एक और बोल दो, फिर एक AK-47 ने ऐसे कहा कि इंडिया में ऐसा कोई शासक नहीं जो मेरे को टक्कर दे सके। फिर भाई साहब को आ गया गुस्सा, भाई साहब ने राज दरबार में जहां से बैठे थे उसको चुनौती देकर चले गए कि तेरे को तो मैं देख लूंगा, तूने मेरे का शेर को ललकार आए, धको दे बात टेकू नहीं तो नाम मेरो बिकानर देव को नहीं। भाई साहब गाड़ ऊंधी सूंधी गालियां काट बटू रोना हो गया। तो अब तो बात बताओ फरिश्ता,
और फिर मतलब 29 गालियां काट रन आ गया। फिर जब पीछे से मतलब इन्होंने कुछ सैनिक भेजे थे कि कानर देव को पकड़ लो। फिर इसको सैनिक पकड़ने आए तो सैनिकों को समझाया कानर देव ने कि आप समझ जाओ, आपको भंगार लेना है क्या? मैं कि सैनिक बोले मेरे को भंगार नहीं लेना। तो भंगार नहीं लेना है तो लाडी पूटा बूझियो, पाछा जाओ आटे कहीं को नहीं। तो ऐसे करके उसको सैनिकों को तो वापस अलाउद्दीन मतलब अलाउद्दीन के वाली सैनिकों को तो कानर देव ने भेज दिया था। और फिर मतलब चुनौती देकर आ गए तो फिर वो लड़ाई का ये भी कारण माना जाता है। और एक जो मोहम्मद नैन सिंह है ना, वो हमारे जो अच्छे से एक बता रहे हैं, जो कानर देव के जो बेटे थे ना वीरम देव, मोहम्मद नैन सिंह, ये 3 नंबर कांड था। मोहम्मद नैन सिंह, फिरोजा, ये ना फिरोजा थी ना जो ये अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी, फिरोजा तथा वीरम देव की प्रेम कहानी। बात ऐसी है कि एक बार दिल्ली में मुंबई इंडियंस सॉरी राजस्थान रॉयल्स का और दिल्ली कैपिटल का मैच चल रहा था। तो भाई साहब बिरमदेव जी उधर मैच देखने चले गए। मैच बड़ा खूंखार था और मैच देखते देखते इधर से दिल्ली से फिरोजा भी आई हुई थी मैच देखने के लिए, क्योंकि उधर राजस्थान रॉयल्स का मैच था तो बिरमदेव चले गए और दिल्ली कैपिटल का था तो फिरोजा आ गई। फिरोजा ने आते ही देखा तो भाई साहब बैठे बिरमदेव को देखते ही फिरोजा की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि उसको प्यार में ऐसी डूबी पूछो ही मत। फिरोजा घर गई, बोली एक सेवन को, पापा जी एक लड़का आया था पता नहीं राजस्थान से, कहाँ का था पता नहीं, मेरे को तो वो चाहिए। अब पापा को बेचारे को क्या पता, पापा बोल रहे बेटा अब ऐसा राजस्थान से आया था तो कौन सा कहाँ था, तो वो वीआईपी कैटेगरी में बैठा था, अंदर बैठा था। कमेंट्री बॉक्स वाले बार बार उसका नाम ले रहे थे, विरमदेव चौहान बोल रहे थे, इतना मुझे पता है। फिर पापा ने पूछा अच्छा विरमदेव, ठीक है वो तो कानर देव का बेटा है। फिर विरमदेव को मतलब अलाउद्दीन ने मतलब कानर देव को सूचित किया कि आपका बेटा है जो विरमदेव है, उसको हमारी बेटी पसंद करती है, आप हमारे साथ आइए, हम समझ बनाते हैं, हम आपकी हमारी बेटी को आपको सौंपते हैं। तब मतलब ऐसा इतिहास का लिखते हैं कि मतलब विरमदेव कानर देव तो उसको मान लेते हैं कि ठीक है हमारे दिल्ली का बादशाह हमें जो बुला रहे हैं तो हम जाएंगे और आपकी बिटिया को हम अच्छे से लेकर आ जाएंगे, हम भी हमारी बेटियां मान कर रखेंगे इसको। फिर भाई साहब को ये फिरोजा पसंद नहीं। भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं तो मैच देखने गया था राजस्थान रॉयल्स का, इधर भाई आर आश्विन छक्के मार रहा है और चहल बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, तो भाई साहब तो इधर वो उसमें बिजी थे। सॉरी थोड़ी लाइट चली गई बाई मिस्टेक, तो भाई साहब उसमें बिजी थे। तो ये तो था इसका प्रेम प्रसंग, इसमें मतलब भाई साहब ने मना कर दी। तो इसके ऊपर मतलब जो कानर देव जी माने थे ना, तो कानर देव जी को मतलब ये विरमदेव नहीं माने, तो विरमदेव ने इसके ऊपर कानर देव को कहा था कि मैं कैसे मान लूं कि मेरा कुल तो देखो। उसने कहा था कि मामा लाजे भाटिया, क्योंकि इसके मामा भाटी थे, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, कुल मतलब इसके कुल था ना वो चौहान था, मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे में पढ़नू तुर्कनी, तुर्कनी मतलब फिरोजा तुर्क थी, जे में पढ़नू तुर्कनी तो पश्चिम में उगे बाण, बाण सूरज को बोलते हैं, अगर मैं तुर्कनी से ब्याह कर लेता हूं तो पश्चिम में उगेगा बाण, अन्यथा मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे में पढ़नू तुर्क नहीं तो पश्चिम में उगे बाण, ऐसा कुछ कहकर मतलब ये तो इसने मना कर दिया।
फिर इसके कारण मतलब ये जो युद्ध हुआ था, जो जालोर का साका हुआ था, तो इसी के मतलब बदौलत ही जालोर का साका हुआ था। जालोर का साका मतलब 1311 में हुआ था ना, 1311। तो ये साका हुआ, इस साके में मतलब केसरिया कानरदेव ने किया था। केसरिया केसरिया कानरदेव, केसरिया कानरदेव ने किया, और जौहर जैतलदेव ने किया। जौहर जैतलदेव। अब साथियों एक बात और है कि अगर जालोर का दुर्ग जीते ना, तो जालोर के दुर्ग को जीतने से पहले एक और दुर्ग जीतना पड़ता था। जालोर से पहले एक दुर्ग और जीतना पड़ता, वो सिवाना को जीतना पड़ता था। अब सिवाना को मतलब मारवाड़ के राजाओं की शरण स्त्री भी कहा जाता है। तो जालोर से पहले सिवाना का दुर्ग जीतना पड़ता था, और सिवाना का दुर्ग है ना, इसमें मतलब ये हुआ था, इसका साका सिवाना, सिवाना का साका, सिवाना का साका ने इसमें अलग अलग इतिहासकार नहीं, मतलब जो हिंदी गद्य अकादमी है उसमें अलग लिखा हुआ, और राजस्थान जो 10वीं कक्षा वाली किताब है उसमें अलग लिखा हुआ, तो इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं। तो हिंदी गद्य अकादमी इसको मतलब मानती है तो 1308 मानती है, ये साका 1308। और राजस्थान का कक्षा 10 वाली किताब है उसमें लिखा हुआ है 1310। अब जो उचित लगे वो कर लेना। इसमें है ना, बावला पुआर नाम का जो सैनिक था ना, बावले पुआर नाम के सैनिक ने इसमें मतलब ये जो सिवाना का साका होता ना, इसमें मतलब शीतल देव के साथ विश्वासघात किया था। बावले पुआर ने, बावले पुआर ने शीतल देव के साथ विश्वासघात किया था, विश्वासघात किया। इन्होंने एक तालाब था उसमें गोरख मिला दिया था, तालाब में गोरख मिला दिया था, तालाब में। वैसे हिंदू है वो, गोरख नहीं, पानी तक भी नहीं पी सकता, तालाब में गोरख मिला दिया। ऐसा इसमें कई मतलब देखने को मिलता है कि बावले पवार को AK-47 ने अगर कहा था ना कि मैं सिवाना का मतलब सिवाना जीतते ही मैं तेरे को दे दूंगा, आप मेरे को मतलब शीतल देव से जीतने दीजिए एक बार, तब मतलब बावले पवार ने इनके साथ विश्वासघात किया था। तो ये जब ये दुर्ग मतलब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं ना, तो इसको मतलब बावले पवार को मरवा दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा कि तू जिस तेरे शासक का खा खा के इतना बड़ा हुआ, उसके साथ ही तूने अगर विश्वासघात कर लिया तो तू मेरे साथ क्या रह पाएगा। तो इसको मतलब दुर्ग को जीतते ही मतलब पहले बावले पवार को इन्होंने मतलब मरवा दिया था। इसमें जो साका हुआ था ना, तो इसमें केसरिया केसरिया शीतल देव ने किया था, और जौहर किया था वो है ना नेतल देव ने किया था। आप ऐसे लिख लीजिए, केसरिया केसरिया जौहर। केसरिया शीतल देव ने किया था, शीतल देव, और जौहर किया था नेतल देव ने, जौहर नेतल देव ने किया था, नेतल देव। इस दुर्ग को ना मारवाड़ की शरण स्थली भी कहा जाता है। इस दुर्ग को, ये जो दुर्ग था ना, इस दुर्ग को सिवाना को मारवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। मारवाड़, पहले इसको जीतना पड़ता ना, मारवाड़ की शरण स्थली, शरण स्थली कहते हैं। इस दुर्ग के अलग अलग नाम है ना, ये कुमठ है, कुमठाना है, और इसको मतलब कुमठ है, कुमठाना है, ऐसा कुछ नाम, कुंभलाना है, कुंभलाना,
शिवाना, कुंभट, मतलब ऐसे कुछ नाम है, इसको नाम देखने को मिलते हैं। तो जब ये AK-47 ने ये लास्ट में जो हुआ था ना, जब जालोर जीत लिया था, तो ये पहले ये जीत लिया, बाद में जालोर जीत लिया, तो वो AK-47 ने मतलब कुछ राजस्थान में कुछ निर्माण करवाए थे। निर्माण तो एक मस्जिद का ही करवाया, लेकिन इन्होंने नाम चेंज परिवर्तन बहुत किए, क्योंकि आबादी टिंग ने वो मतलब कुछ खुद नहीं कर सके, तो मतलब नाम चेंज करी। वैसे अब आपके अपने जो इंडिया में जो एक, वैसे राजनीति बात नहीं करूंगा, एक कोई महान व्यक्ति है जो नाम चेंज करने में लगे हुए, खुद तो बना नहीं रहे, दूसरे जो बने हुए उसका नाम चेंज कर दे। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि जो नाम चेंज करेंगे, तो वो उसकी मतलब कैपेसिटी ये होती है, वो खुद नहीं बना सकते, तो दूसरों को बना हुआ उसका नाम परिवर्तन करेंगे। तो AK-47 ने सबसे पहले जीतने के बाद, मतलब पूरे मतलब जालोर को जीतने के बाद एक मस्जिद बनाई थी, जो दूसरी राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी। इन्होंने इन्होंने राजस्थान में जालोर में दूसरी मस्जिद बनाई, राजस्थान में जालोर में दूसरी मस्जिद बनाई थी। और इन्होंने नाम परिवर्तन किए ना, तो अलग अलग नाम परिवर्तन किए। नाम परिवर्तन, किसका क्या रखा, किसका क्या रखा। अब इन्होंने चित्तौड़गढ़ 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 का नाम रखा है उन्होंने खिजराबाद। खिजराबाद, ये बाद में खिजर खान को सौंप दिया था, खिजराबाद। जालोर का नाम रखा था इन्होंने जलालाबाद। जलालाबाद। शिवाना का नाम रखा था इन्होंने खेराबाद। ये तो थे मतलब AK-47 ने जो बनाए थे, नाम परिवर्तन किए थे। तो दोस्तों ये था जालोर के चौहान वंश का मतलब टाइम पीरियड। और आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। ऐसा ही नहीं मुझे, बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है क्लास अच्छी लगती है। और आगे भी ऐसे ऐसे क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे से आगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं भी आपसे प्रेरित होऊंगा, अच्छी मतलब अच्छे वाली क्वालिटी के साथ मैं आपको कुछ दूंगा। तो क्लास को शेयर, जब सबसे ज़्यादा ये हाथ जोड़ के विनती है कि क्लास को आगे से आगे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मेरा भी उत्साह बढ़ा रहेगा, तो मैं आपको अच्छी वाली मतलब शिक्षा प्रोवाइड करूंगा। तो क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, शुक्रिया।